एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहीनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। डाइस पर, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम और मुअज़्ज़िज़ीन और सरज़मीन बीड़ पर इस मैदान इज्तिमा में ये ठाटे मारता हुआ समंदर में मौजूद मेरे भाइयों, नौजवान दोस्तों, मैं यहाँ के उलमाए किराम को और नौजवानों को, दानिश्वरों को मुबारकबाद देता हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तायीद में आज के मौजूदा हालात में हमको क्या करना चाहिए, इस पर ये इतना बड़ा इज्तिमा मुनक़िद किया और इस्लाह मुआशरा का भी उन्वान रखा। हालात मुसलमानों पर हमेशा रहे। ये माह मुबारक जिसमें आक़ाए नामदार जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, हालात में आए। आने से पहले ही आपके वालिद का साया सर से उड़ गया। फिर एक के बाद एक रिश्तेदार दुनिया से चाहते रहे जो आपकी सरपरस्ती कर रहे थे, वालिदा माजिदा, और उसके बाद आपके दादा जान, और उसके बाद आपके चचा जान अबू तालिब दुनिया से गए। और जब आपने दीन की दावत दी तो मुसलमान मक्के में हालात में थे। हालात में हम कब नहीं रहे, हालात में ही पैदा हुए। हालात में नहीं का मुकाबला हमने कुरान और हदीस पर अमल करके किया, और पूरी दुनिया में हम सहाबा किराम ने, हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने इस दीन को पहुंचाया। किसी ने खूब कहा, सतीजा कार रहा, सतीजा कार रहा अजल से ता इमरोज, शिरारे बुलाहबी से चिराग मुस्तफ़ी। हमेशा हम हालात में रहे, लेकिन इन हालात में हमको जो काम करने चाहिए, कुरान करीम में फरमाया, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। हरगिज अपने आप को कमजोर मत समझो, रंजीदा और गमज़दा मत हो हालात को देखकर। हालात तो हमको और हौसला देते हैं। तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही सबसे ऊंचे और गालिब रहोगे अगर वाकई में तुम सच्चे मुसलमान हो, ईमान वाले होगे। तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। हालात इसलिए आते हैं कि हम अल्लाह के तरफ रुजू करें। कुरान में साफ फरमाया, वलनुज़ीक़न्नहुमुल अज़ाबल अदना दूनल अज़ाबल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। हम दुनिया में छोटे मोटे हालात का शिकार इसलिए करते हैं कि इनको बड़े अजाब से बचा दें और ये तौबा करके अपने रब के तरफ आ जाएं। हालात जब जब भी रहे और हमारा ईमान और हमारा इज्तिहाद हो गया तो अल्लाह ने चंद मुट्ठी भरों को लाखों पर गालिब करके दिखाया। कम मिन फीअतिन कलीलतिन गलबत फीअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह।
ये कुरान कह रहा है, ये हमारी तारीख है। हालात से घबराना नहीं है, दो महाज पर हमको काम करना है। एक तो हमको दाखिली महाज पर काम करना है और एक हमको बाहर हमारे इस मुल्क में हमने जो सबसे बड़ा जुर्म किया है, हमारा सबसे बड़ा जुर्म ये इस मुल्क में है कि हमारे असलाफ, हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्गान दीन इस मुल्क में इसलिए आए थे कि सारे इंसानों को दोज़ख के अजाब से, नर्क से, जहन्नम से बचाए। आज हमने ये फरीजा छोड़ दिया है और हम मदऊ कौमों के तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सबसे बड़ा जुर्म है हमारा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख दावत व अजीमत में ये वाकया बड़ी तफसील से लिखा है कि हमारा जुर्म क्या है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, कौन मुसलमान उनको नहीं जानता, हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे और मोहम्मद गौरी, जिसको तारीख में मोइजुद्दीन गौरी और शहाबुद्दीन गौरी भी कहते हैं, हमको हमारी तारीख नहीं मालूम और ऐसी तारीख थोपी जा रही है जो बिल्कुल हमारे असलाफ की तारीख से अलग हमारा धारा बनाया जा रहा है। यह अलग मौजू है, लेकिन हमको हमारी तारीख को सीने से लगाना है। हमारे नौजवानों को बताना है कि तुम्हारे बुजुर्गों ने, तुम्हारे पुरखों ने क्या काम किया इस मुल्क में। हजरत ने लिखा, मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान से शिकस्त खाकर जा रहा था और अपने बचे कुचे फौजियों के साथ एक मैदान में पड़ाव डाला। वो जख्मी फौजी थके हुए थे, सो गए, लेकिन मोहम्मद गौरी के दिल पर जो शिकस्त का जख्म था वो उसको सोने नहीं देता। मैदान में इस तरफ वो और उसके फौजी थे, मैदान के दूसरे किनारे देखा लब्बैक अल्लाहुम्मा, भैया अजान का जवाब दे कि हमारे बुजुर्गों ने जो काम इस हिंदुस्तान में किया है वो काम हमने छोड़ दिया है, जिससे ये हालात बन रहे। एक वजह ये भी है इसमें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मोहम्मद गौरी शिकस्त खाकर मैदान में टहल रहा था और उसके साथी सो गए थे रात के वक्त, और मैदान के दूसरे किनारे जोरदार हवा चल रही थी और एक शख्स चराग में कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। मोहम्मद गौरी चौंक गया कि दिया जल रहा है, हवा चल रही है, कोई अल्लाह वाला है। कदम बढ़ाकर वो उस किनारे गया और जाकर मोहम्मद गौरी ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, हजरत कौन है, कहाँ का इरादा है। हजरत ने जवाब देने के बाद कहा, हमारा वक्त खराब न करो। कहा कि हजरत कहाँ का इरादा है। कहा हमको हिंद जाने की बशारत हुई है। कहा कि हजरत हरगिज मत जाइए, आप वहां के लोग आपका साया नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैं वहां से शिकस्त खाकर आ रहा हूं। क्या तारीखी जुमला कहा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूं और उस पर फिर अमल पैरा होने के लिए तैयार करना चाहता हूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मोहम्मद गौरी तू मुल्क फतह करने गया था और हम दिल फतह करने जा रहे हैं। जो दिलों को फतह कर ले
वो फातेह जमाना। तारीख बताती है कि हजरत तशरीफ लाए और हजारों लोग हल्का बगोश इस्लाम हुए। इस काम को हमने नहीं किया, बिरादरान वतन में नहीं किया, तो हमारी बद्दुआएं भी कबूल नहीं होती। हमने ये काम नहीं किया तो अल्लाहुम्मा शत्ति शमलहुम, अल्लाहुम्मा मस्जिद जमाहुम कितने मर्तबा भी कहो, इसलिए कबूल नहीं होगी कि आपके जिम्मे जो फरीजा था और जिम्मेदारी थी उन तक दीन पहुंचाने की, आपने अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने अमल से नहीं पहुंचाया। तो एक काम तो यह है कि हम अपने बिरादरान वतन से जिस अखलाक और किरदार के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को पहुंचाया, हम आपस में ही कुरान सुना रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुरान सुनाया। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरानी वल्गौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। हुजूर उनको कुरान सुनाते थे। और कितने सहाबा हैं जो कुरान सुनकर ईमान लाए। हमने किनको सुनाया कुरान? हम अपनों को ही सुना रहे, बल्कि हमने कुरान को तबालाए ताक रख दिया। दूसरी बात, वक्त मुख्तसर है, खारिज में हमको यह काम करना है, हमको बिरादर वतन से भी ताल्लुकात अच्छे रखना है, हमको उनके शादी ब्याह पर मुबारकबाद देना है। अगर वो दावत दे, हलाल खाना है तो खाना है, न दे तो मुबारकबाद दें। ये हमारे अकाबिर ने अखलाक सिखलाए। अगर उनके पास कोई गम और मुसीबत हो तो उनकी आपके मुसीबत में शरीक रहे। 40 साल तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के साथ ये मामला किया। बुखारी की दूसरी हदीस आप पढ़े, आपको मालूम हुआ कि हुजूर ने मक्के वालों के साथ, काफिरों के साथ, बिरादरान वतन के साथ कैसे अखलाक से जिंदगी गुजारी। उसके बाद दीन की दावत दी। दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे दाखिली बातें, जैसे जिसके तरफ मौलाना अशरफी साहब ने भी इशारा किया कि अगर हम खुद अमल करें दीन पर तो किसकी मजाल नहीं है हमारे दीन में मुदाखलत की बात करने। हम खुद निकाह, तलाक, मीरास, इसमें इस्लाम के खिलाफ। मैं एक मिसाल देके बात खत्म करता हूं। हज भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, लेकिन मीरास में बहन का हिस्सा नहीं दे रहे हाजी साहब। इल्ला माशाअल्लाह हदीस में फरमाया पूरा माल हराम हो जाएगा तुम्हारा। मन क़ता मीरास वारिसिही क़ता अल्लाहु मीरासहु मिनल जन्नह। हुजूर ने फरमाया जो अपने वारिस की मीरास को उड़ा देगा, खा जाएगा, अल्लाह उसको जन्नत की मीरास से महरूम रख देंगे। बड़े नालायकी से और मक्कारी से भाई कहते हैं हमारी बहन ने माफ कर दिया। झूठ है ये। हमारे शेख फरमाते थे बहन का हिस्सा बहन के कब्जे में दे दो, रजिस्ट्री करके दे दो। अब बोलो कि देती क्या वापस, देखो देती क्या। वो तो समझती है कि ये भाई बड़ा जालिम है, हिस्सा मांगूंगी तो दरवाजे पर आने नहीं देगा और भाभी भी बाइकाट कर देंगी। यह है माशरे में, इसकी इस्लाह की जरूरत है। कितने लोग हैं जो बड़ा भाई है बाप के विरासत पे बैठ गया, छोटे भाई बोले मेरे पास नौकरी करते थे, झूठ बोलता है। ये चीजें क्या चीज जी रही है, क्या मर रही है, इन चीजों का हमारे दरमियान फैसला होना है। हम ये इरादा करें कि जो हक है हमारे भाइयों के, हमारे बहनों के, हम उनको अदा करेंगे और बिरादरान वतन के जो हक हम पर है वो भी अदा करेंगे। आखिरी बात मौलाना अशरफी साहब ने जो बताया, हम पूरे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारान इस बात को लेकर चल रहे हैं कि आज पिछले कई दिनों से ज्यादा हमारी सफों में इत्तेहाद, इत्तेफाक की जरूरत है। हमारा हजरत शेखुल हिंद ने माल्टा की जेल से निकलने के बाद कहा कि अगर ये दो काम मुसलमान कर दे तो इनको सहाबा की तरह मदद आएगी और इनके जैसी कोई कौम नहीं होगी। एक तो ये अपने दीन से जहालत छोड़ दें, दीन का इल्म सीखें, हुजूर की सीरत पढ़ें
और दूसरे आपस की नाइत्तेफाकी को खत्म करते। जगह जगह शैतान ने इख्तिलाफात करके हमारी ताकत को मुंतशिर कर दिया है। मैं इकबाल के इन अशार पर नौजवानों से एक बात करके बात खत्म करता हूं। इकबाल ने कहा, मनफियत एक इस कौम की, नुकसान भी एक। मनफियत एक इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक। हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। अल्लाह हम सबको पैगाम मोहम्मद का लिहाज और पास करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे नौजवानों को उसका नमूना बनाए। यह हर उम्मत का, हर कौम का नौजवान असल होता है। आज शैतान हर एक के हाथ में दे दिया शैतानी डब्बा। वो मोबाइल में ऐसा गिरफ्तार है, ऐसा झुका हुआ है कि उसकी मर्दानगी खत्म हो जा रही। रात भर जाग रहा है और दिन में सो रहा है। नहुसत की वजह से उम्मत पर यह इतबार आ रहा है। जिस कौम का नौजवान बेदार हो जाएगा, यही कश्ती को उम्मत की पार लगाने वाले हैं। वो नौजवान कल अर्शे इलाही के साये में होगा जिसने अल्लाह की इताअत में अपनी जिंदगी गुजारी। और मैं नौजवानों से कहूंगा कि वो अपने आप को इस्लामी शरीयत के मुताबिक ढालें और आने वाले हालात के मुकाबले के लिए तैयार हों। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अल्लाह हमको दीन का सही नुमाइंदा बनने की तौफीक अता फरमाए और इस इजलास को कामयाब फरमाए और इस पर जो तजावीज़ आएंगी उस पर हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।